हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक इन हम तुम के लास्ट पार्ट में आप सभी ने सुना कि इन दोनों को मनाने के चक्कर में राबिया और ईशु को सृष्टि और पायल की लड़ाई हो जाती है। अब राबिया और ईशु परेशान कि यार हमारी वजह से ये दोनों लड़ पड़े हैं, अब क्या किया जाए। खैर 4-5 दिन ऐसे ही बीतते हैं, ना राबिया ईशु से बात कर रही होती है, ना ईशु राबिया से बात कर रही होती है। और कॉलेज भी आते हैं, एक दूसरे से मिल रहे होते हैं, लेकिन बातचीत नहीं हो रही होती। इधर ये न्यूज़ धीरे धीरे पहुंच जाती है उसकी बुआ के पास कि राबिया और ईशु में कोई बातचीत ही नहीं हो रही है। तो अंदर ही अंदर बहुत खुश होती हैं, कहती हैं कि चलो अच्छा है, फाइनली ईशु को रियलाइज़ तो हुई उसकी गलती। यही चीज़ तो मैं उसे कब से समझाने की कोशिश कर रही थी। चलो अच्छा है कि उसे खुद ही समझ में आ गया। और इधर ईशु और राबिया का बुरा हाल हो रहा होता है। वो मन ही मन कहती है कि यार ये अलग पंगा पाया इन दोनों ने। मतलब ये दोनों हमारी सुलह कराने गई थी या हमारे बीच लड़ाई कराने गई थी, मुझे तो अभी तक ये समझ नहीं आ रहा। खैर ये सोचती है और कहती है कि बेवजह में जो है सृष्टि और पायल की बातों में, इधर वो सोच रही होती है कि पायल को बेवजह मैंने बताया, लेने के देने पड़ गए हैं। तो मन कर रहा है मेरा ईशु से बात करने का। इधर ईशु कह रही होती है यार इतना मन कर रहा है मेरा राबिया से बात करने का, उससे मिलने का, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। खैर बैठी हुई होती है, तभी सृष्टि आती है। उसे इतनी गहन सोच में देख के कहती है कि सोचना भी मत। तो कहती है कि क्या नहीं सोचना। कहती है कि ये जो तेरे अंदर पुलाव पक रहे हैं ना, इन्हें निकाल दे बाहर। तेरी वजह से मैं उससे लड़ी हूँ और अब तू उससे बात नहीं करेगी, और तब तक नहीं करेगी जब तक कि राबिया आके तुझसे खुद माफ़ी नहीं मांगती। तो कहती है यार ऐसे थोड़ी ना होता है। कहती है अच्छा तो कैसे होता है। कहती है यार गलती तो मेरी थी ना। कहती है ईशु थप्पड़ खा जाएगी मेरे हाथ से, बहुत बुरी तरह खाएगी, ये याद रखना। परेशान मत कर मुझे, बोल दिया ना, नहीं बात करेगी मतलब नहीं करेगी, दैट्स इट। खैर राबिया अब ईशु बहुत बुरी तरह फंसी हुई होती है। ईशु कहती है मैंने तुझे कुछ नहीं बताया, तुझे पता कैसे चला। मैं यही सोच रही हूँ। कहती है तेरी बचपन की फ्रेंड हूँ मैं, तेरे हर एक ख्याल से बहुत अच्छे से वाकिफ़ हूँ। तू कब क्या सोचती है और कब क्या नहीं सोचती है, तो सोचना भी मत जो तू सोच रही है। ये कह के वो वहाँ से हट जाती है और ईशु अपना माथा पकड़ के बैठ जाती है। कहती है यार ये अच्छा पड़ा, ये हमारी सुलह कराने गए थे कि हमारी लड़ाई आपस में कराने गए थे। हद हो गई है यार। अब मैं इसे समझाऊं या उसे मनाऊं, मेरे तो यही बात समझ नहीं आ रही। और पंगा ले लो, पंगा लेने में बड़ा मज़ा आता है ना। ईशु तुमको बहुत एटीट्यूड दिखाना था, पता था कि उसके बिना नहीं रहा जाएगा, फिर भी एटीट्यूड दिखाया जा रहा था। और दिखाओ बेटा, और दिखाओ। जितना एटीट्यूड दिखाओगे उतना ही तो अच्छा रहेगा। अब तो खुद को कोस रही होती है। फिर कहते हैं यार ईशु खुद को कोसने से कुछ नहीं होने वाला, कुछ तो करना पड़ेगा। सबसे पहले पायल और इसकी सुलह करानी पड़ेगी, नहीं तो हम दोनों की सुलह कभी नहीं हो पाएगी। कुछ तो करना पड़ेगा। तभी जा रही होती है तो एक जगह कॉर्नर में राबिया खड़ी हुई होती है वॉशरूम के पास जस्ट। तो ईशु एकदम से आगे आती है और उसका हाथ पकड़ के उसे वॉशरूम के अंदर खींचती है। राबिया कहती है व्हाट द हेल। तो ईशु उसके मुंह पे हाथ रखती है, कहती है लिसन आई मिस यू,
मैं तुमसे बात किए बिना नहीं रह सकती एक भी पल, प्लीज़। और ये सृष्टि ने तो जीना आराम कर दिया है। ये कहाँ हमारे बीच की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, कहाँ इन दोनों ने अपने बीच प्रॉब्लम करके हमारे बीच की प्रॉब्लम और बढ़ा दी है। मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो कहती है अंडरस्टैंड, कहती है हाँ। तो कहती है कि एक मिनट, मैंने तो मुंह पे हाथ रखा है, तुम बोल कैसे रही हो। तो कहती है मुंह पे हाथ रख के कोई भी बोल सकता है, पागल लड़की। कह के राबिया यीशु को जोर से हक करती है और कहती है कि यार मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। मुझे वो बातें उसे कहनी ही नहीं चाहिए थी। मैंने उससे कहा, इसलिए मेरी वजह से उन दोनों के बीच लड़ाई हो गई। तो कहती है हमारी वजह से नहीं हुई, दोनों का ईगो एक दूसरे के बीच में आ गया है। मैं क्या करूँ अब, किया क्या जाए वो सोचो यीशु। अगर वो दोनों नहीं माने तो हम उनके सामने बात भी नहीं कर पाएंगे यार। इसलिए पहले ये सोचो कि अब आखिर किया क्या जाए। तो कहती है सोचना तो पड़ेगा, नहीं तो हम हमेशा के लिए ऐसे ही दूर दूर रहना पड़ेगा। तभी माही वॉशरूम में आती है और वो दोनों को देखती है, कहती है हाँ तुम दोनों आपस में बात कर रहे हो। तो कहती है कि यार प्लीज़ माही चुप 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 चुप। तो वो कहती है कि पहले तो दोनों एक दूसरे से दूर हटो। तो ईशु कहती है क्या है यार अब तू भी। कहते तुम दोनों की वजह से सृष्टि और पायल में लड़ाई हो गई और तुम दोनों एक दूसरे के साथ चिपके खड़े हो यहाँ पे, हद नहीं हो गई तुम दोनों की। तो कहती है यार हमने थोड़ी ना कहा था कि तुम जाके एक दूसरे से लड़ लो। तो कहती है कि मैं जा रही हूँ सृष्टि को बताने। तो ईशु जो है और राबिया दोनों माही का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं शट अप, तुम किसी से कुछ बताने नहीं जा रही हो। कहती है मैं जा रही हूँ बताने और मुझे तुम रोक भी नहीं सकती हो। कहती है तुम्हें नहीं बताओगी बस बात ख़त्म। तो कहती है मैं तो बताऊँगी। कहती है हद मत करो यार, नहीं बताना है तुम्हें। तो कहती है मैं बताऊँगी। तो कहती है ठीक है जाओ बताओ जाओ। तो राबिया यीशु की तरफ देखती है, कहती है क्या कर रही हो ये तुम। कहती है शांत रहो ना, जाने दो इसे, बताने दो, अपने आप समझ में आ जाएगा। आइंदा इसे मेरे से कोई काम पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं काम इसे मेरे से पड़ेगा नहीं, तब मैं इसे बताऊँगी, जाने दो अभी, जाओ जाओ। कहती है शट अप, हाँ तुम मुझे इस तरह ब्लैकमेल नहीं कर सकते। कहती है अच्छा, और जो तुम मेरे साथ कर रही हो उसका क्या, तुम वो दोस्त हो ना मेरी, तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए। तुम्हें भी पता है कि मैं नहीं रह सकती है राबिया के बिना यार। कहती है अच्छा तुम राबिया के बिना नहीं रह सकते। यही बात जब हम समझा रहे थे तुम्हें, तब तुम्हारे जो है अकल पे पत्थर पड़े हुए थे, तब एटीट्यूड क्यों दिखा रही थी इतना। तब तो कह रही थी कि नहीं उसे ही मुझसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी, चाहे जो हो जाए, हर बार मैं नहीं झुक सकती हूँ, फलाना ढिमकाना। तो राबिया यीशु की तरफ देखती कहती तुमने ऐसा कहा था। तो यीशु कहती नहीं बेबी मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा यार, ये ज़्यादा बता रही है, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो माही कहती है अच्छा अब तुम दोनों फिर मत शुरू हो जाना, आई एम वेरी हैप्पी बोथ ऑफ यू फॉर बोथ ऑफ यू, बट अब उन दोनों को कैसे समझाएं। तो कहती है कुछ तो करना पड़ेगा। तो माही कहती है काम करो ना, तुम दोनों आपस में बात करो उनके सामने। उन्हें जब ये दिखेगा कि जिसके लिए वो लड़े हैं वो खुद एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, तो अपने आप एक दूसरे से बातें करने लगेंगे नहीं। कहती है नहीं यार ये ठीक नहीं है। तो वो कहती है माही तुम्हारे पास इससे ज़्यादा बेटर प्लान है कोई। तो वो चुप हो जाती है। तो कहती है तो अब जो मैं कह रही हूँ उसे मान लो, समझी, क्योंकि इससे ज़्यादा बेटर प्लान ना तुम्हारे पास है और ना मेरे पास। तो कहती है हम जाके दोनों को समझाते हैं ना। तो कहती है समझाया तो तूने उस दिन भी था ना, कोई फ़र्क पड़ा था नहीं ना। तो
अब जो मैं कह रही हूँ उसे करो। वही एक तरीका है जिससे उन दोनों में सुलह हो सकती है। तो जाके वो करो, बात करो उन दोनों के सामने। कहते हैं ठीक है, कर लेंगे बात। जाती है और सृष्टि ईशु को देखती है। पायल भी उधर ही खड़ी होती है और वो राबिया को भी उसके पीछे पीछे निकलते देखती है। तो सृष्टि और पायल दोनों साथ में राबिया और ईशु के पास आते हैं और कहती है बहुत बढ़िया, यहाँ हम दोनों में तुम दोनों की वजह से लड़ाई हुई। तुम दोनों ये अंदर से क्या करके निकल रहे हो? दोनों करने लगे एक दूसरे से बात। ऐसा है अगर तुम दोनों एक दूसरे से बात करने लगे हो ना, मैंने तुमसे ज़िंदगी भर बात नहीं करनी, ये बात याद रखना। तो माँ ही पीछे से तभी निकलती है तो कहती है अब यार ये क्या बात होती है, ये ज़बरदस्ती है ना सृष्टि, तू ऐसा कैसे कर सकती है? कहती है अच्छा ये नहीं बात करेगी राबिया से जब तक राबिया इससे माफ़ी नहीं मांग लेती। तो राबिया कहती है कि ठीक है यार मैं मांग लेती हूँ माफ़ी, क्या हो जाएगा माफ़ी मांगने से, कुछ भी नहीं होगा, मैं मांग ही लेती हूँ माफ़ी बस। तो कहती है कि माफ़ी तो मांग लोगी तुम तो, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारी वजह से मैं इससे लड़ी हूँ। तुमने अगर इससे माफ़ी मांग के सब कुछ सुलझाने की कोशिश की ना, तो मैं भी तुमसे कभी बात नहीं करूँगी। माफ़ी तो ईशु को भी तुमसे मांगनी पड़ेगी। तो देखते हैं अब आगे क्या होगा, दोनों एक दूसरे की सुलह करा पाएंगे या दोनों फिर आपस में लड़ लेंगे, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक इस पार्ट को एंजॉय कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, न्यू स्टोरी, चलो ये स्टोरी मानती हूँ सबको पसंद नहीं आ रही, बट न्यू स्टोरी भी किसी को पसंद नहीं आ रही क्या? इतने कम व्यूज़, इतने कम कमेंट्स, इतने कम लाइक्स, वाह यार। आप ही लोगों के लिए स्टोरी डालती हो ना, तो थोड़ा तो यार रहम करो मुझ पे। चलो मिलते हैं बाद में, बाय बाय, टेक केयर।